अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक हो और डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड हो तो बेऔलादी नहीं होती। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि यार शुगर हो गई इस बंदे को तो इसकी शादी नहीं कराओ वसीम अकरम। जी जी, मैं नाम लेने लगी थी कि वो कितने हेल्दी तरीके से अपनी उस चीज को साथ लेकर भी हाँ, चल रहे हैं और और अपनी हेल्दी लाइफ गुजार हेल्दी रहे लाइफ हैं औलाद माशाल्लाह। भी है, सारा कुछ है। माँ या बाप में से कोई शुगर पेशेंट है तो क्या पैदा होने वाला बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है? दोनों को है, रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जो आने वाला बच्चा है वो उस पे खतरा बढ़ जाता है। होल व्हीट पे लेके आए, उसको एक्सरसाइज का वॉक का आदी बनाएं, उसको खिलाड़ी बनाएं। कौन सी ऐसी आदत अपनाए या कैसा लाइफस्टाइल हो जो ये इससे बच सके? एक चीज तो उसने बहुत जरूरी करनी है, वो ये करना है कि अपने वजन को इन चेक रखना है। शुगर पेशेंट्स में बाज़ औक़ात आप ये देखते हैं कि बेऔलादी वाली कैफियत जिसको हम कह सकते हैं वो भी पैदा हो सकती है। देखिए इसमें जो इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं जी। कि बेऔलादी है कि ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र जितने भी पेशेंट्स हैं लाखों की तादाद में हैं, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक हो जाए, सही। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक हो और डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड हो तो बेऔलादी नहीं होती। ये सही। गलत कॉन्सेप्ट है कि यार शुगर हो गई इस बंदे को तो इसकी शादी नहीं कराओ या इसकी शादी ना कराओ या ना होने दो क्योंकि इसकी औलाद नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये जी। मिथ है एक। और ये भी बहुत ही अनटेक्निकल चीज़ है जो कि सोशल मीडिया के वसातत से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो नॉन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से ये लोगों में आ रही है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि यार जिसको डायबिटीज़ हो गई है, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2 है। मेरे कई ऐसे पेशेंट जो कि ज़ाहिर 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, माशाल्लाह। तो वो पहले जब मेरे पास शुगर के मरीज़ थे, आए थे या डायग्नोसिस हुई थी या दवाई शुरू हुई थी उनकी, वो यंग थे, शादी भी नहीं थी, सारा कुछ है, पढ़ते थे। हुँ। अब उनकी शादियाँ भी हुई हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं उनके। माशाल्लाह। अपनी डायबिटीज़ को ठीक मैनेज की है, कोई इनफर्टिलिटी नहीं है, बड़ी अच्छी औलाद। अब हमारी एक बड़ी डिग्निटी है स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी वसीम अकरम। जी जी, मैं नाम लेने लगी थी कि वो कितने हेल्दी तरीके से अपनी उस चीज को साथ लेकर भी हाँ, चल रहे हैं और अपनी हेल्दी लाइफ गुजार हेल्दी रहे लाइफ हैं औलाद माशाल्लाह। भी है, सारा कुछ है। तो कहाँ से इनफर्टिलिटी? अगर हम्म। इनफर्टिलिटी होती तो उनको कितने अरसे से डायबिटीज है तो उनकी इनफर्टिलिटी ना हो जाती। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है कि यार डायबिटीज के साथ जो है बच्चे पैदा नहीं हो सकते, बिल्कुल होते हैं। और कई मेरे हजारों लाखों पेशेंट्स हैं जिन्होंने शुगर को कंट्रोल करके बड़ी अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी गुजार रहे हैं, औलाद भी है और बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं और हर दुनिया की नेमत से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बस शुगर कंट्रोल रखिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करके जी, रखा। एक और नुक्ता पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। लोगों के ज़हनों में ये ख्याल भी आता है कि एक बीमारी अगर माँ बाप को है तो वो बच्चे में चली जाएगी, तो अगर माँ या बाप में से कोई शुगर पेशेंट है तो क्या पैदा होने वाला बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है? देखिए, अगर माँ-बाप दोनों को डायबिटीज़ है, आपका ये क्वेश्चन है ना कि जी। अगर दोनों को डायबिटीज़ है, वैसे तो अगर जी। एक को भी एक डायबिटीज़ को है भी तो है। बच्चे को रिस्क तो हो जाता है। अच्छा। दोनों को है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे को हो सकती है आइंदा आने वाली ज़िंदगी में ठीक। डायबिटीज़। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा ही होगा तो शुगर का मरीज़ पैदा हो, ऐसा नहीं। क्योंकि लोग ये समझते हैं लोग यही समझते, कि यही जी मेरा सवाल माँ-बाप था। दोनों को शुगर हो गई है, तो अब इसका जो बच्चा आएगा दुनिया में हुँ। उसको भी वो डायबिटिक होगा तो बड़ा परेशान, जी नहीं करें, नहीं हुँ। बच्चे करें, फैमिली प्लानिंग करें क्योंकि शुगर का मरीज़ पैदा करना है, ये बड़ी गलतफ़हमी है। और कई पेशेंट आते हैं, इस बात का ज़िक्र करते हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, जो आने वाला बच्चा है वो उस पे खतरा बढ़ जाता है, जिसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ होने का, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो पैदा होते सार ही शुगर का मरीज़ होगा, नहीं। अगर उस बच्चे को आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे रखते हैं, जिसका ज़िक्र अभी हम कर रहे जी, हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल। उसका हेल्दी हो, उसकी डाइट अच्छी हो, उसकी बैलेंस डाइट हो। ये नहीं है कि उसके शुगर कार्ब्स बंद कर दें, नहीं। उसको बैलेंस और ऑर्गेनिक फूड पे लेके आएँ, होल व्हीट पे लेके आएँ, उसको एक्सरसाइज़ का, वॉक का आदी बनाएँ, उसको खिलाड़ी बनाएँ। बिल्कुल, कोई डायबिटीज़ नहीं जी, होगी उसको। बिल्कुल। प्रिवेंशन है ना, ठीक है? अगर रिस्क फैक्टर है, देखें अब मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आप जिस घर में रहती हैं, जी। ठीक है, आपको टेलीफ़ोन आता है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि यार आप के घर पे अटैक हो सकता है, ठीक। ठीक है नहीं? तो क्या होगा? आप क्या करेंगी? उस अटैक से बचने के लिए गार्ड्स रखेंगी, सिक्योरिटी करेंगी। होता है ना एक, अगर आपको एक चीज़ का खतरा आ गया, तो आपने उसके खिलाफ एकदम हाथ हासिल की, ऐसा ही तो है। नहीं हुआ, सिक्योरिटी होगी। इसी तरह पाकिस्तान का किसी ममालिक से अगर कोई खतरा होता है, पाकिस्तान क्या करता है? सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर देता है, बॉर्डर्स पे चेक्स रख देता है, थोड़ा-सा वगैरह सही निकाल के दूसरे को भी डराता है। ये सारे टोटके होते हैं ना, जी, आपको ऐसा ही है। अपनी एनिमी को। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। आपको पता है कि मेरे आने वाले बच्चे को हुँ। शुगर हो सकती है, तो आप थोड़ा-सा उसमें अपने आप को दुश्मन से जैसे बचाने के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी करें ना, क्या करें? उसको हेल्दी लाइफ़स्टाइल दें। बिल्कुल ठीक। नहीं होगा,
बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये तो बड़ा आपने अच्छा नुक्ता उठा दिया इस गुफ्तगू में कि आप सिक्योरिटी रखें, सिक्योरिटी चेक रखें। एक हेल्दी इंसान जिसको कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन इम्कान हो सकता है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसा खाना खाते हैं, जैसा लाइफ़स्टाइल है कि कोई भी बीमारी हो सकती है। शुगर इतनी कॉमन है, अब पाकिस्तान इसमें टॉप पे चला गया है। तो कोई भी एक शख्स कौन-सी ऐसी आदत अपनाए या कैसा लाइफ़स्टाइल हो जो ये इससे बच सके? प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे मैं चाहती हूँ तमाम देखने वाले भी सुनें। मतलब जिसको डायबिटीज नहीं है नहीं है, या अगर उसको रिस्क फैक्टर है, उसके पेरेंट्स को है या उसकी फैमिली में है, तो वो चाहता है कि मैं बच के रहूं इससे। मैं तो बिल्कुल बच कैसे गई। इकदाम? जी, देखिए, उसमें ये है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। अब लाइफ स्टाइल में क्या चीजें आती हैं? आपका खाना, जी, आपका सोना, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज, आपका चलना फिरना, ये सारी आपकी लाइफस्टाइल में आती है। प्लस आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है, उससे आपने अपने आप को टेंशन वाली जिंदगी नहीं लेनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं। तो अगर कोई भी बंदा अपने आप को बचाना चाहता है, अगर उसको खतरा है डायबिटीज का, तो एक चीज तो उसने बहुत जरूरी करनी है, वो ये करना है कि अपने वजन को इन चेक रखना है, ठीक, अपने वजन पे नजर रखनी है। उसको कभी भी अपना जो बीएमआई है, या जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं, जो हाइट से और वेट से जो जी, नापा जी, जाता है, बिल्कुल, उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसका बीएमआई कभी भी 27-28 से ऊपर ना जाए। ठीक है, ये पहला उसने प्रिवेंशन करनी। सही, दूसरा उसने ये करना है कि उसने अपनी जो भी बिजी लाइफ है, उस चाहे देखिए, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं हो सकता ना, जी, या हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे ज्यादा तो बिजी कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर वो अपने जिंदगी में से आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कितने बिजी हैं? आप कितने बिजी हैं जी? क्या कर सकते हैं? अगर आप 30-40 मिनट रोजाना अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते एज के हिसाब से, यंग है जिम जाएं आधा पौने घंटे के ठीक लिए, है, मिडिल एज है जॉगिंग करें पार्क्स में सही, जाके, ओल्ड एज है घर में आप डिफरेंट किस्म की योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑन चेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? इतना क्या बिजी है आप में ना कि जो आप नहीं करेंगे तो आप